राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान लगातार बैठक कर रहे हैं कि आखिर किसके हाथ में कमान सौंपी जाए, जो आने वाले 5 साल के बाद अगर चुनाव हो तो वो दोबारा सत्ता में बीजेपी को ला खड़ा करे। कुछ ऐसे नाम है चर्चाओं में जो अभी तक तो नहीं थे, लेकिन अचानक से जीत के बाद जुड़े हैं, जिसमें बाबा बालकनाथ की चर्चा कर लें या बात कर ले इसी में गजेंद्र सिंह शेखावत की। क्योंकि शुरुआत से लग रहा था कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो शायद वसुंधरा राजे को आसानी से सीएम पद दे दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वसुंधरा राजे ने बीती रात शक्ति प्रदर्शन करके साबित भी कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो कल के लिए बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत होगी, क्योंकि बागी और कहीं ना कहीं निर्दलीय बहुत मुसीबत बढ़ाते हैं चुनाव के बाद। तो अब सीधे तौर पर अगर नाम की बात करें तो बाबा बालकनाथ की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। जनता चाहती है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थानी कमान दी जाए ताकि वह योगी आदित्यनाथ जैसा काम करके राजस्थान को चमका दें और वहां पर जो कुछ भी अभी तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ उसको मेंटेन करें। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस जो 2018 से 2022 तक सरकार चली, 2023 तक सरकार चली, उसमें वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचारी साबित नहीं कर पाए, तो वो एक तरीके से जीत नहीं माना जाता है। तो वसुंधरा का ये काम बहुत काम आया बीजेपी के, और बालकनाथ की चर्चा सोशल मीडिया पर इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि योगी से उनकी कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक नाम है जो चौंका सकता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, तो वो नाम है दिया कुमारी का। जहां एक तरफ राजकुमारी के तौर पर तुलना की जाती है अगर देखा जाए वसुंधरा राजे की, तो रानी के तौर पर तुलना की जाती है दिया कुमारी की। कहा जाता है कि काफी पुराना राजघराना है और वो बहुत पुराना इतिहास है, जो आप लोगों ने सुना होगा उनके बारे में, तो आप जानते होंगे दिया कुमारी को लेकर। तो वहां पर बीजेपी एक बड़ा कार्ड खेल सकते हैं और इस बार सभी के लिए वह चौंकाने वाला नाम हो सकता है। अब इसके 2-3 ऐसे कहीं ना कहीं संकेत मिले थे जिस बात का इशारा था कि दिया कुमारी क्यों। पहला ये, जब सांसदों की लेकर चर्चा थी किस किस सांसदों को बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में उतारेगी, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, ऐसे कई सारे नाम थे, लेकिन दिया कुमारी का नाम पहला नाम वो था जिसको बीजेपी ने पहली ही लिस्ट में उतार दिया था। उसके बाद दूसरा संकेत तब मिला था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे की शुरुआत कर ही रहे थे, तब दिया कुमारी से काफी मिलना जुलना हुआ था, काफी बातचीत हुई थी। दिया कुमारी रिसीव करने गई, कई मंच पर उनके साथ नजर आई थी, तस्वीरें आप देख ही सकती हैं। तो दिया कुमारी का नाम इस वजह से चर्चाओं में उसके बाद ज्यादा था। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ बड़े मंचों से वसुंधरा राजे गायब नजर आई। बहुत बड़े पद इन्हें दिए गए, इस बात में कोई दरार नहीं, पूरा मान सम्मान दिया गया, लेकिन कुछ कार्यक्रमों से गायब नजर आई। बाबा बालकनाथ की आज चर्चा हो रही है, लेकिन दिया कुमारी का संकेत पहले से ही मिल रहा था। तो ये एक नाम हो सकता है जो चौंका सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि किस नाम पर मोहर लगेगी, अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।